अस्सलाम वालेकुम, क्रिक कास्ट। और आज दूसरा पार्ट उस वीडियो का जो कल हमने कंटिन्यूटी में छोड़ी थी, और अब डिस्कशन होगी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और जिस तरह साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टूर करना है पाकिस्तान ने, स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और स्क्वाड पे डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत सारे मामला पे डिस्कशन होगी। जाहिर सी बात है, जब मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, बहुत सारे एरियाज हम उस पर टच कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम समीरा, खुश रहें, जीती रहें। थैंक यू। अच्छा जी डॉक्टर, सीधा मैं पॉइंट पे आती हूँ। स्क्वाड आपने देखा होगा, क्या सबसे पहले आपके ख्यालात हैं स्क्वाड के मेरे हवाले से? ख्याल ये हैं कि ये पाकिस्तान टीम है या पर्सनल विंग्स टीम है। अच्छा क्यों, कहाँ से शुरू करें आप ये बताएं? T20 के स्क्वाड से शुरू करें कि टेस्ट के स्क्वाड से शुरू करें? आप जहां से शुरू करना चाहें। देखें जी, टेस्ट मैच में मोर और लेस मैं ये समझता हूं कि मुझे ये पता लगा कि हमारे जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि साउथ शकील नंबर 1 प्रेफरेंस है मिडिल ऑर्डर में, नंबर 2 प्रेफरेंस जो है नंबर 2 में ये है आगा सलमान है जो कि 6 पे कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है कमरान गुलाम है और फिर उस्मान सलाहुद्दीन है। इसी तरह बट कामरान को तो नहीं, कामरान को तो ड्रॉप कर दिया ना इस दफा, मैंने बगैर आपको खेले हुए ऑर्डर ऑफ उनको पिक प्रायोरिटी किया। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ हाँ, प्रायोरिटी बताया उनका। तो अच्छा। उसमें उस्मान सलाहुद्दीन को तो अपने बल्ले को और पैडों को आग लगा देनी चाहिए बजाय कि वो मेहनत करे। अभी आपको शर्म नहीं आती कि आपने एक जुल्म और सितम की दास्तान रिसेंटली अपनी आंखों से देखी, वो थी फवाद आलम की, और उसने आके आपको तमाचे मारे हैं, दोनों गालों पे तमाचे मारे हैं कि ये लो पकड़ो, ये मैं था। मेरी 29 सेंचुरियां होती, 3 टेस्ट सेंचुरियां ना होती अगर तुमने मेरे 10 साल जाया ना किए होते। मैं जब मिसबा और यूनुस गए थे तो मेरा हक था, जो तुमने मुझे हक नहीं दिया। अब आप पहले नईमुद्दीन को जाया कर चुके हैं, अब आप जो है वो उस्मान सलाहुद्दीन को फारिग कर रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अच्छा, फिर मॉडर्न क्रिकेट की प्रायोरिटी है तो कमरान गुलाम जो है उसने सीजन में जो रिकॉर्ड कर दिया कायद आज़म ट्रॉफी का, फिर जला के राख कर दें और बंद करें ये कायद आज़म ट्रॉफी और 1 अरब 1.5 अरब लगाना कि हमने अगर आगा सलमान को सेलेक्ट करना है। ठीक है, मुझे अच्छा, साउथ 2 साल ऑलरेडी लेट है, आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसको क्यों नहीं खिला सके? आपने शान मसूद को, मैं ये मान लेता हूँ उसकी एंट्री जो है वो अजीबो गरीब अहवाल में हुई थी, गलत हुई थी, क्रिटिसाइज हुआ, कभी उनको मतलब नेपोटिज्म सारा कुछ कर लिया। और जब आपने कभी 25 टेस्ट उसमें इन्वेस्ट कर दिए, वो बाहर कैसे होता था? वो बाहर उस वक्त होता था जिस वक्त आपके पास कोई ब्रिलियंट ओपनर पीछे हो। अब्दुल्ला शफीक इस साल एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, ठीक है, एक वो टोटल खेला हुआ है। अपनी पूरी जिंदगी में एक फर्स्ट क्लास मैच खेला और वो टेस्ट कैप उसके उसको पास। आप टेस्ट स्क्वाड में कैसे रख सकते? ठीक हो गया। इमरान अब्बास, आपने कॉलेज, इमरान अब्बास कह रहे हैं, इमरान क्या लड़का है इमरान, उसकी आपने क्वालिटी देख ली। आपने क्या ये देखा था कि उसने अपना ये जो गेंद है कुकू बरा से रन किए हैं या वो पंपा से साउथ शकील की तरह, या वो क्या है मैदास, वो लड़का एक और उस्मान बिन यूसुफ है, क्या नाम है उसका, कराची का, ब्रिलियंट खेलता है वो भी, क्या उनकी तरह उसने हर कंडीशन में परफॉर्म किया हुआ था? वो उसकी टेक्निक और मेथड एक्सपोज हो गया। अब आप सिर्फ अपनी ईगो पे, कंटिन्यूटी पे, टू कीप शान मसूद आउट फॉर व्हाटएवर रीजन, अब आप उसको कंटिन्यूटी के नाम पे आप लेके जा रहे हैं इमरान को दोबारा। जिम्बाब्वे में वो रन्स कर देगा, चलें, फिर क्या उसकी क्वालिटी है कि वो बिगर टेस्ट ऑफ टाइम जो है वो सस्टेन कर पाए? मेरा एक सवाल है। तो ये माइंडसेट मुझे समझ नहीं आया। यासिर शाह आज से साल पहले ड्रॉप होता था अगर वो यूएई के अलावा सिर्फ कंडीशनल बॉलर था। जाहिद महमूद T20 आप खिलाते हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, पहले ओवर में 2 आउट करता है, और उसके बाद आप जाहिद को T20 से बाहर कर देते हैं और अब टेस्ट मैच में यासिर की जगह जाहिद को अपील कर लेते हैं। मेरी समझ से बाहर है। डॉक, ऐसा लगा कि इस बात पे ऐसा लगा, जो जाहिद महमूद वाली आपने बात की है, ऐसा लगा कि उस्मान कादिर तो थे T20 में, शादाब को क्योंकि फिक्स करना था, तो अब 3 तो स्पिनर्स नहीं, तो जाहिद महमूद को कॉम्प्रोमाइज कर दिया शादाब के नाम। आपके पास क्या वो लिविंग एवरलास्टिंग पासपोर्ट है? आई डोंट नो ऑनेस्टली, मतलब इस वक्त परफॉर्मेंसेस भी नहीं आई शादाब की तरफ से। ठीक है ना, तो आप कैसे उसको ना हटाएं? नंबर 1 वाइस कप्तान बने। मैं अब क्या करूं, मैं तो सर पटा सकता हूँ ना अपना। अच्छा, अब आए आप फास्ट बॉलर्स पे।
आपने पहले खुद खराब किए, वहाब रियाज ने अपने आखिरी टेस्ट में बड़े आला गेंद किए हमें, आपने वाइट बॉल का धब्बा लगाया, फिर आपने वहाब को फारिग किया, फिर आमिर को डिसोल्यूशन किया, जुनेद को अपने पर्सनल विम से मिस हैंडल किया, आपने अमीर हमजा को एक टेस्ट खिलाया, बाहर कर दिया, राहत अली पे इन्वेस्ट किया, बाहर कर दिया, आपने खुद फास्ट बॉलर बनने नहीं दिए टेस्ट मैच में। अब आपको एक्सप्रेस चाहिए, तो अब आप, एक लड़का 7 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है जो हारिस रऊफ है, हाँ उसमें पोटेंशियल है, लेकिन क्या वो टेस्ट मैच की बॉलिंग लंबी सस्टेनेबल कर सकता है? वो तो नेट पे थक जाता है, सुनने में आया लंबी बॉलिंग हो जाए तो ठीक है। दूसरा शाहनवाज धानी, धानी में यस सारे एस्पेक्ट्स पूरे करता है वो, लेकिन अभी सिर्फ 8 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ। तो अभी आपने नसीम शाह के साथ जब आप लेके गए थे, इंग्लैंड स्पेयर हेड बनाया था, न्यूजीलैंड को किधर चला गया नसीम शाह? वो किधर है मूसा खान अब? तो फिर अब आप मुझे कहती हैं कि इंडिया की टीम बन जाती है, न्यूजीलैंड की बन जाती है, पाकिस्तान की नहीं बनती। अच्छा, आपने मोहम्मद नवाज को, ठीक है वो नॉर्दर्न से खेलता है, बहुत टैलेंटेड है, यूएई में बहुत ही आला टी20 में खेलता था, आपने उसको एडजस्ट करने के लिए इमाद की आपकी क्या कोई खार है? इमाद कैसे बाहर होता? अपने इमाद को बाहर कर दिया, राइट? सो ऐसे लगा कि कंपनसेटरी आपने मैकेनिज्म्स इस्तेमाल करके टीमें बनाई है। असद शफीक का क्या आपने डिसाइड कर लिया कि वो 77-78 टेस्ट खेलने के बाद नाउ हिज करियर इज ओवर? तो ठीक है, ठीक है, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो व्हाई इजंट ही इन द टेस्ट मैच टीम? एग्जैक्टली। एक सीरीज इंग्लैंड में फेल हुआ ना, फिर भी 750 थे ना उसके, इस सीजन में भी वो खेल के उसने 200 भी किए थे ना, तो किधर वो कहाँ पे? यहाँ तो आप कह दें कि वो आपके अच्छा इमामुल हक को आप खुद कह गए कि वो टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं, अब आपके पास ओपनर नहीं है टेस्ट मैच। ये मेरे कुछ मासूमाना से सवाल हैं। अच्छा, फिर आप नहीं डॉक, ये बहुत भारी भरकम सवाल है, क्योंकि मैं जो प्लेयर्स देखती हूँ स्क्वाड में, उनके पास डोमेस्टिक की वेटेज नहीं है, और डोमेस्टिक की वेटेज होना, स्पेशली अगर हम टेस्ट फॉर्मेट की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि बहुत ही कोई, बहुत क्रूड वर्ड है ये कहना, मगर बहुत सस्ती हो गई टेस्ट कैप पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने रिजवान को ओपन करवाया टी20 में, उसने कर दी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी, और उसने अपने आप को इम्प्रूव किया कॉन्स्टेंटली, और उसने अपने स्ट्राइक रेट के जो इश्यूज थे उसको भी अपिंग करनी शुरू कर दी। अब आप मुझे बताएं, बाबर आजम ओपन करता है, अब आप शर्जील को लेके आ गए जो एक रियल डायनामाइट है टी20 क्रिकेट का। अभी आपने एक को टी20 में इसलिए नहीं रखा कि आप रिजवान को रखना, तो आपने फखर जमान को टी20 में नहीं रखा, ठीक है? आई वुड लाइक टू सी फखर जमान अपना जो है, ही इज बैटिंग ओपनिंग विद अपना ये शर्जील खान, बाबर पे खेला। अच्छा, फिर आपने आसिफ किस बुनियाद पे आपने अभी टीम में रखा? आई वांट टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन। खुशदिल शाह में इन्वेस्टमेंट करके वो कहाँ चला गया? बाहर निकाल दिया। अच्छा डॉक, आपने शर्जील की बात की, मैं बीच में छलांग इसलिए लगाना चाहती हूँ क्योंकि मैं साथ साथ इस टॉपिक को भी कवर करना चाहती हूँ। शर्जील की बात पे और कुछ बातों पे, क्योंकि पीसीबी की दीवारें जो है वो बहुत ही पतली हैं, फौरन बाहर आ जाती हैं बातें, बड़ी शिकायतें हुई, बहुत मसले हुए कि जी मिसबा खुश नहीं है, बाबर आजम खुश नहीं है मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन से, दे नॉट ऑन द सेम पेज, उन्होंने जाके शिकायतें लगाई हैं वसीम खान से, एंड व्हाट नॉट, क्या क्या चीजें नहीं सामने आई। शर्जील के वजन पे भी बात हुई, मतलब हेडलाइंस बनी शर्जील के वजन को लेकर कि जी ऐसे ना फिटनेस प्लेयर्स की, ना जिसपे जो है क्लेरिफिकेशन भी मोहम्मद वसीम ने देने की कोशिश की कि स्किल वर्सेस फिटनेस की बात हुई। बट आपको लगता है कि एक टूर पे एक टीम जारी है और चीफ सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट जो है वो एक पेज पे नहीं है, तो कैसे बनेगी टीम और कैसे खेला जाएगा? देखिए, इवेंचुअली तो हेड कोच ने और कैप्टन ने टीम खिलानी है। अब मैं मोहम्मद वसीम को बहुत अरसे से जानता हूँ, क्या वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो एक वन मैन शो है और वो ये काम कर रहा है, या उसके पीछे कोई और है और पपेटियरिंग हो रही है और वो किसी की स्ट्रेंथ पे ऐसे डिसीजन ले रहा है? Why do you think so? Because I know the man, he is quite pragmatic, he is quite intelligent, he understands, वो बड़ा सेल्फ प्रोटेक्टिव भी है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टेकिंग मिसबा एंड बाबर आजम इनटू कॉन्फिडेंस। दिस मींस के कोई और स्टोरी है बैक एंडेड जो आपको मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ये वसीम की पर्सनालिटी नहीं है।
ठीक है। ओके। अब अगर मैं वसीम को क्रेडिट दूं तो ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि उसने थोड़ा सा इम्पेचुअस तरीके से जरूर किया, लेकिन उसने कोशिश ये की है कि इस क्रिकेट की डायनामिक्स को चेंज किया जाए जो भी अवेलेबल रिसोर्स एट हैंड है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सारी वसीम की चॉइसेस हैं और वो इतना दलेर हो गया है एज एन इंडिविजुअल, एज ए वन मैन आर्मी, क्योंकि बाकी आपके डमीज हैं जो साथ हैं, माजरत के साथ। यहाँ तो आप प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी बनाए कि मोहम्मद अकरम को दुखता था कि वो वन मैन शो होता जाके, बट वो क्योंकि एक इंटेलिजेंट आदमी है, वो ही डिड नॉट ऑप्ट टू बिकम द चेयरमैन ऑफ सेलेक्ट। सो ये मैकेनिज्म आपने जहाँ से न्यूजीलैंड से चुराया था और रेप्लिकेट किया था माइक हसन का, वो यहाँ पे नहीं चल सकता हमारी क्रिकेट, जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स हो और पीछे लोग जो हैं बंद कमरों में से और खिड़कियों में से आपकी डोरियों को खींच रहे हो, तो ये बड़े धागे कच्चे होते हैं। सो आई पर्सनली फील कि मुझे तो देखें, मेरा क्या है ना, मेरे बेटे ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, ना T20 खेलनी है, ना मैंने खेलनी है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है पाकिस्तान में, उसको जब आप पिक करें और उसकी आप बैकअप्स को रखें और आइडेंटिफाई करें, तो एक जगह पे आप स्टैट्स बेस हो जाते हैं, दूसरी जगह पे आप फिटनेस वर्सेस फ्लेयर पे आ जाते हैं। जिसको निकालना होता है उसको फिटनेस पे निकाल देते हैं, जिसको रखना होता है उसे फ्लेयर पे रख लेते हैं। ठीक है, तो आप स्टैंडर्डाइज तरीका करें। सिलेक्शन एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आप हर चीज की इंडस्ट्री के पास डाटा नहीं है टू बैक एंड, हारिस रूफ के पास नहीं है, पर आई वोंट माइंड सीइंग देम बॉलिंग इन टेस्ट मैच क्रिकेट। बट क्या आपने उनकी क्रिकेटिंग फिटनेस को असेस किया है कि 15-15, 20-20 ओवर, 22 ओवर एक दिन में कर सकते हैं, स्पेशली हारिस रूफ? ठीक है, नहीं, वो तो मैच खेलते हुए होगा, वो तो ये सारी चीजें तो मैच खेलते हुए पता चलती है ना। आपको मुझे समझ आनी चाहिए थी कि यार ये मैं टीम देख रहा हूँ तो ये ज़हन है मोहम्मद वसीम का, ये ज़हन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इसमें ऐसे लग रहा है कि दो तेरे दो भाई ने किया सी, दो छोटे भाई ने किया सी, कुफी दा पुत्र। तो वो मुझे ये वाली टीम सिलेक्शन लग रही है। सो आई वांट, क्योंकि जब मोहम्मद वसीम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कोई बहस मुबाहिसा, मतलब हमारा बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट डिस्कशन में हुआ, बहस हुई, मगर ऐसा नहीं कि हम जब उठे उस मीटिंग से तो हम कोई लड़के उठे थे। हमने सॉर्ट आउट किए सारे इश्यूज और वो टीम सॉर्ट आउट करके सबके साथ रजामंदी से बनी। तो फिर इस तरह की खबरें, देखिए खबरें मीडिया में ऐसे नहीं आती, चिंगारी होती है तो आग भड़कती है। सवेरा में कुछ बहुत सारी चीजें मैं बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है, आई एम प्रिवी टू सर्टेन। बोले डॉक, क्यों नहीं बोलना चाह रहे, बोले। आई एम प्रिवी टू सर्टेन थिंग। पर मुझे जरा एक कल की बात बता, पाकिस्तान का जो T20 क्रिकेट में पावर हिटिंग और एक्सेलरेशन इन द लास्ट 5 ओवर्स जो है, बिल्डअप का स्ट्राइक रेट जो है, उसमें प्रॉब्लम आता है। ना शोएब मलिक है इस टीम में। अच्छा, व्हाई नॉट के रिजवान में अगर ये कैपेसिटी है कि वो अब हायर जो है उसके साथ खेल सकता है स्ट्राइक रेट के साथ, तो वो नीचे क्यों ना आए? मैं ऊपर पहले 6 ओवर को कैपिटलाइज करने के लिए मैं क्यों ना रखूं शर्जील खान, अगर मैंने रखना ही है, उसके साथ फखर जमान को। बाबर मुझे टीम पे सॉलिडिटी दे देगा और मेरे साथ से 15 ओवर कवर हो जाएंगे, और नीचे मेरे पास अमाद वसीम जैसा स्ट्राइकर ऑफ द बॉल हो, मेरे पास रिजवान हो जो कि सपोर्ट कर दे। अच्छा, अब मोहम्मद हफीज आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो T20 में। सो इस तरह मैं सोचूंगा ना, तो मैं प्रैग्मेटिकली सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि यार ये नवाज को मैंने इसलिए निकाल दिया, मुझे पसंद नहीं, ठीक है ना। मैं तो देखूंगा ना। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि तीसरा मैच हुआ, तीसरा था ना T20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 2 आउट करने पे नवाज जो मैन ऑफ द मैच हो। तो मैंने राशिद की तरफ देखा, राशिद ने मेरी तरफ देखा, मैं कहा लो भी अमाद वसीम पार्क हो गया, ठीक है ना। हम ऐसे बिल्ड करते हैं। सो इस तरह ये होती है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। क्या आपने इंटेलेक्चुअली टू योर बेस्ट कैपेसिटी टीम सेलेक्ट की है? फिर दो ही चीजें हैं, अगर आपकी ये कैपेसिटी है तो फिर यू डू नॉट डिजर्व टू बी देयर, और अगर आपकी नीयतें खराब हैं तो ये रिफ्लेक्ट करेगा आपकी परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान टीम। मतलब डॉक, अब मैं ये अगर अपना करंट स्क्वाड देखती हूँ और फिर मैं इस करंट स्क्वाड को कंपेयर करती हूँ इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, कहाँ नजर आते हैं आपको हम खड़े हुए? सवाए रिजवान और बाबर के टोटली इररेलेवेंट। एग्जैक्टली, दो लोगों पे तो टीम नहीं चल सकती। टोटली इररेलेवेंट, बिल्कुल, मतलब क्योंकि हम अगर दो लोगों पे, अच्छा एक जो बात आपने रिजवान की थी, रिजवान की ओपनिंग की जो बात हुई थी
आपको ऐसा लगता है कि जब से नेशनल T20 शुरू हुआ था, लाइक एंड ऑफ अक्टूबर में, वहां से ये चीज डिसाइड करना, मतलब ये प्लानिंग शुरू हो गई थी, ये डिसाइड करना शुरू हो गया था कि शायद रिजवान एज ओपनर खेलना शुरू करेंगे? सवेरा उस वक्त एक क्वेश्चन में ना, अगर मिसबा ने ये सोचा था ना कि रिजवान को ओपन करवाना है बाबर के साथ, उस वक्त फखर जमान जो है टेरिबल फॉर्म में था एंड ही वाज लीड आउट ऑफ द फ्रे। 10 T20 इंटरनेशनल में 10 की एवरेज थी उसकी, और शर्जील का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि क्या रिस्पांस होगा, क्या रिपरकशंस होंगे, क्या बोर्ड की पॉलिसी होगी, वो कैसे वापस आए। सो उस वक्त आपने स्टॉप गैप रखा रिजवान। रिजवान टू माय माइंड इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट क्रिकेटर, इवन अ बेटर वन क्रिकेटर, और अब तो उसने T20s में भी प्रूव कर दिया है ना कि उसने अपने स्किल को अपिंग ऑफ द स्किल किया है उसने। नाउ मैं उसको यूटिलाइज क्यों ना करूं, बेस्ट यूटिलाइज जो मेरा वीकर लिंक है टीम में, और मेरे पास अगर दो बेटर ऑप्शंस टॉप ऑफ द लाइन अवेलेबल हैं, तो मैं रिजवान को कंसोलिडेट नीचे क्यों ना करूं। अब सरफराज आपका सेकंड विकेट कीपर जा रहा है, तीनों अक्रॉस तीनों फॉर्मेट जा रहा है, और आपको पता है उसने तीनों फॉर्मेट में ही खेलने हैं, ठीक है, और वो सिर्फ इसलिए कि कोविड-19 है और स्कॉट। अभी तो ये वसीम को शुक्र अदा करना चाहिए कि पेंडेमिक की वजह से बंदे ज्यादा लेके जा सकते हैं, वरना ऐसे ऐसे हथौड़े पड़ते कि आप सोच, आपको समझ भी ना आती। अभी तो आपके पास ज्यादा स्लॉट्स है ना, आपके पास ऑप्शन ज्यादा, आप ज्यादा लड़के मुझे उठा सकते हैं। पॉलिसी चाहिए, मुझे गर्ज नहीं है कौन खेलता है कौन नहीं खेलता, मुझे सिलेक्शन पॉलिसी चाहिए, मुझे क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है, मुझे जजल एविडेंस चाहिए, मुझे एलाबाइज चाहिए, मुझे बैकिंग अप ऑफ द स्किल टैलेंट एंड परफॉर्मेंस चाहिए। मैं इतना कम अकल नहीं हूं कि मुझे अपने हारिस को, रऊफ को और शाहनवाज धानी को क्यों टेस्ट में रखा है, लेकिन मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए कि आपने नसीम शाह और मूसा को माइनस क्यों किया, आपने उनको खत्म क्यों किया, आप क्या चाहते हैं कि ये दो बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, इनका भी वही फेट होगा जिसमें आप whimsically आप टीमें सेलेक्ट कर रहे हैं। सो माय रीजन, आई वांट टू नो प्रैग्मेटिक थॉट्स क्या हैं आपकी, आपका आपका विजन क्या है, आपकी सेलेक्टिव पॉलिसी क्या है। अभी आपने एक सवाल किया था कि इंडिया का एक बैट्समैन आता है, वो ऐसे खेलता है जैसे पीछे 100 वनडे खेला हुआ, और उसका वो पहला गेंद होता है, इसलिए कि उसको पता है कि एक फेलियर, दो फेलियर, तीन फेलियर से वो बाहर नहीं होगा। वो एक सिस्टम के तहत आता है, उसमें सेल्फ बिलीफ होता है, उसको तो कॉन्फिडेंस है अपनी सिलेक्शन कमेटी पे, ठीक है, कितनी बिल्कुल आया, ठीक है ना, तो वो सिस्टम्स आपको डेवलप करने हैं, हवा में बातें नहीं होंगी, ऐसे नहीं होगा। अब मतलब मेरा अगर दोस्त है वसीम, मेरा कॉलीग है, बट मैं ये तो नहीं, मैं आई विल कॉल स्पेड अ स्पेड, नहीं यार, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा है। डेफिनेटली, और ये तो मुझे लगता है आप अपने साथ डिसऑनेस्टी करेंगे अगर, मतलब अगर आप गलत चीज को, अगर कोई चीज आपको गलत लगती है और उस पर आप कमेंट नहीं करेंगे। बट डॉक ठीक है, ये तो ये हम, हाँ जी 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 कंटिन्यू। ठीक है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो आपको खुद पता है कि न्यूट्रल हैं, और वो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, वो कोई भी दफा मार्फत की बात भी कर लेते हैं, अकल की बात भी कर लेते हैं। तो आप पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे बेशक एक तरफ, आप उनकी कमेंट्स को, उनके थॉट्स को, उनके एक्सपीरियंस को अब यूटिलाइज तो करें ना, बुरे कार तो लाए ना। जरूरी नहीं है कि नासिर लतीफ या शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करेंगे तो आप उनकी बात सुनेंगे, आप उनकी वैसे भी बात सुन सकते हैं ना, वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना। बट डॉक, एक चीज, जब कोई लड़का सिलेक्ट नहीं होता और अगर उसके बारे में पूछा जाता है, तो एक और बहुत कॉमन कमेंट है जो हमें सुनने को मिलता है, इसका ड्रेसिंग रूम में माहौल नहीं सही, ये माहौल खराब करता है ड्रेसिंग रूम का। तो फिर उस मैनेजर को इसकी, हाँ इसकी मतलब इसकी ना, इसकी कोई ऑब्वियसली ना कोई स्टैटिकल कोई इसकी वो है, कोई वैलिडिटी आपको कहीं ना स्टैट्स में ये चीज दिखेगी ना कुछ दिखेगी, ये तो एलिबाइज कोई होंगे, कोई बताएंगे, कोई कहेंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब ये तो एक ऐसी चीज है, बहुत आराम से किसी के ऊपर ये बात करें। नहीं देखें, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रहा है तो फिर मैनेजर को गोली मार, वो मैनेजमेंट फेलियर है, मैनेजमेंट इज अ साइंस। बिल्कुल।
कप्तान की लीडरशिप होती है, देखें जो कैप्टनसी होती है उसमें लीडरशिप होती है और क्रिकेटिंग कैप्टनसी होती है, नर्वस होता है, ठीक है, और वो ऑफ द फील्ड भी आपको दिखना चाहिए। ट्रू। तो और आपका जो मैनेजर है वो स्पेशलाइज्ड जॉब है आजकल दुनिया में। हमने इतना खूबसूरत जो कोच था, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस था, उसको टूरों के चक्कर में और डेलियों के चक्कर में मैनेजर बना के पेश कर दिया, ठीक है, फिर आप मुझे कहते हैं कि सिस्टम नहीं चल पाते ऐसे, तो फिर अच्छा, एक और सिस्टम की बात करते हैं। पीएसएल 6 कॉल ऑफ करना पड़ा, पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। एक कुछ उस पे कुछ एफर्ट किया गया, डॉक्टर सुहेल उसकी जो है, लेट्स से स्केपगोट नहीं कहूंगी मैं, शायद उनके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करती थी ये पूरी सिचुएशन, जो उन्होंने हैंडल नहीं की सही तरीके से, उनके ऊपर उनकी बल्ली चढ़ी, मगर उसके बाद खामोशी हो गई और अभी तक देयर नो कल्प्रिट्स फाउंड। इट वाज नॉट हिम अलोन। अब मुझे ये बताएं कि मेडिकल पैनल का हेड हो के, डायरेक्टर हो के उन्होंने मिसगाइड कर दिया, उन्होंने प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई नहीं की जो स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए, निकाल दें नौकरी से, गोली मार दें उन्हें, ठीक है, साइड वे करें। अब मुझे बताएं पीएसएल को हेड कौन करता है? क्या वो उसने इम्प्लीमेंट नहीं करना था? बायोस्क्योर बबल किसने इम्प्लीमेंट करना था? बायोस्क्योर बबल को क्या एक डॉक्टर सुहेल ने पीछे भाग के देखना था? ठीक है, कौन उसके मेजर स्टेक होल्डर्स थे, किन के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, वो किधर गए? वो जो कमेटी बनी थी दो बड़े डॉक्टर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है ना, उसका कहाँ पे रिजल्ट आया? रिजल्ट आने से पहले कह दिया हम इंग्लैंड से हायर करके, और अब बायोसिक्योरिटी वाज नॉट द ओनली इशू, ठीक है, इट वाज द execution of the entire Pakistan Super League, which should have come under scrutiny. और आपने किसको, मतलब आप फिर रीइंफोर्स कर देंगे फेलियर? मुझे नहीं समझ आ रही आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि आपको ये पता लग गया, जो मैं वो लफ्ज बोलना नहीं चाहता, भौंकने वाला, पर मैं 2-3 साल से भौंकू लेके फिर रहा हूँ कि यार मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो गई है, मॉडर्न स्पोर्ट्स मेडिसिन चेंज हो गई है, इसकी डिमांड्स चेंज हो गई है, इसमें क्वालिफाइड लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इसमें हाईटेक लोग होते हैं। अब आप इसकी तो मैं भी गवाह हूं, बिल्कुल। हाँ, तो अब आप देख लें कि आपने क्या रीइंफोर्स किया, आप किसको लेके आए हैं मेडिकल पैनल को हेड करने, और आप टीम के साथ जो डॉक्टर जा रहे हैं, क्या वो फिर अगेन इंटरनेशनली फॉर्मिडेबल, कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है? माय क्वेश्चन। तो फिर आप क्या मतलब करते हैं? आप घुंगलुओं में से मिट्टी उतार के आपने साइड पे किया, कल को फिर कुछ हो जाएगा। सो this is what where Wasim Khan has to put his foot down. This is where PUGs, they have to come up with a decisive policy. This is where the chairman of the Pakistan Cricket Board has to stand up and say, okay, enough is enough. बहुत हमारी जगहसाई हो गई. Now let us get to the drawing board and let's come up with the solid policies, impenetrable policies. ठीक है, अभी तक आपका डिसाइडेड नहीं है, मेरे मुंह से कुछ और सुनेंगी, अभी तक आपका डिसाइडेड नहीं है कि कितने दिन क्वारंटीन होगा, ठीक है। अच्छा, आपका एक लड़का हसन अली, वो हो गया पॉजिटिव कोविड ड्यूरिंग पीएसएल, यस, वो 14 दिन गुजार गया, उसके बाद उसके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे। कोविड तो 3 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है, तो आपने उसकी क्या बैकअप पॉलिसी रखी हुई थी? वो तो मेडिकल साइंस और लेटेस्ट एविडेंस ये कहता है कि 10 डेज और फिर 3 दिन एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि 13 दिन, उसके बाद ही शुड बी बैक टू लाइफ। आप क्या करेंगे? अच्छा, फिर आपने क्या सोचा कि अगर उसका पॉजिटिव ही आता रहेगा तो हसन अली का करियर दांव पे लगा देंगे, क्योंकि जितनी एयरलाइंस हैं वो कोविड नेगेटिव लेके जाती हैं। तो आपने इसका क्या सिस्टम और प्रोटोकॉल बनाया? आपने क्या उसको आइडेंटिफाई किया कि इस दिन डायग्नोसिस हुआ था, इतने दिन ये सिम्टोमेटिक रहा, इसका ये रेफरेंस है, ये मेडिकल रेफरेंस है, और ये एविडेंस बेस है कि ये कोविड 2 महीने भी पॉजिटिव आ सकता है, तो ये एक्चुअली कोविड नेगेटिव है, बट सीरोलॉजी पॉजिटिव आ रही है रियल टाइम पीसीआर में। तो आप अब बताएं, आपने क्या ये तैयार किया? आपने कुछ नहीं तैयार किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, बिकॉज़ ऑनेस्टली ये एमबीबीएस वाले सिंपल, नो डिस्क्रिमिनेशन, बट अब सुपर स्पेशलाइजेशन के दौर है, ट्रू, सुपर स्पेशलिस्ट जो है ये फ्रेमवर्क आपको बना के देंगे। हम बातें करते हैं सिर्फ, हमने हीरो सोशल मीडिया पे बनाए, किधर चला गया हुसैन तलत, ठीक है, किधर चला गया खुशदल शाह, किधर है रोहेल नजीर,
ठीक है, that is these are my questions which I'm going to ask. ये सब लड़के वापस डोमेस्टिक में चले जाएंगे, इनको फिर ये भूल जाएंगे, फिर 30 साल के हो जाएंगे तो शायद याद आएगा कि हाँ ये भी लड़के थे और इनके साथ भी। बट अब डॉक इन द एंड साउथ अफ्रीका टीम टूर करेगी, यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका को हमने डील कर लिया, हैंडल कर लिया, वहां जाके क्या करने वाले हैं? उधर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि अब मुझे ये देखना है कि वो नोकिया और कगिसो रबादा ये खेल रहे हैं या ये आईपीएल खेलने जा रहे हैं। अगर तो फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका होगी, फिर भी इस पाकिस्तान टीम का चांस होगा टू गिव देम टफ इन वाइट बॉल। लेकिन अगर वो डिप्लीटेड हो जाती है साउथ अफ्रीका टीम, तो पाकिस्तान जीत सकता है। इट इज नॉट लाइक द प्रीवियस टूर्स टू साउथ अफ्रीका। सिर्फ बाउंस को एडजस्ट करना है, उसमें से दो जो आपके लाजवाब बैट्समैन है वो तो फौरन कर लेंगे, और शर्जील की लाइकिंग ही है पीछे के खेलना और शॉर्ट बॉल खेलना और स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना। तो मेरे ख्याल में रेडिकली रिसोर्स है कि आप साउथ अफ्रीका को गिरा सकते हैं। ठीक है डॉक, विद दिस साउथ अफ्रीका की बेस्ट टीम खेलती है या वो लड़के आईपीएल में चले जाते हैं उनके स्टार्स? वो उस पे जब क्लैरिटी आ जाएगी। बट अगर वो बेस्ट टीम खेलती है तब भी चांस है, आपको लगता है? तब भी हमारा चांस है, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है साउथ अफ्रीका, बट आपका वही है ना, जो ये फास्ट बॉलिंग आपको तंग कर सकती है ना, रबाद और नफा, उनको आपने हैंडल करना। ठीक है डॉग, थैंक्स अ लॉट डॉग, बहुत बहुत शुक्रिया। और एज यूजुअल इट वाज ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू, और बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। सो आप लोग सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, और आई होप आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया होगा। कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।